स्वागत है बच्चों आज के इस बायोलॉजी क्लास में। जैसा कि आप देख रहे होंगे विटामिन, तो आज इस क्लास में हम विटामिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विटामिन का नाम आते ही आपके जहन में ये आ जाता है कि विटामिन का मतलब कि बहुत कुछ खाने पीने वाला ऐसा सामान जिससे हमें बहुत ताकत मिलती है। ठीक, तो विटामिन ऐसा कुछ नहीं है, ताकत वगैरह में यूज नहीं होता है। वो विटामिन क्या होता है, यह एक ऐसे प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ हम सूक्ष्म जानकारी आपको प्रदान करेंगे। देखिए, पहला चीज़ लिखे हुए हम लोग शब्द। ये जो विटामिन शब्द है ना बच्चों, ये जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, और विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वीटा, ठीक है, और दूसरा है मीन। दो शब्द है वीटा और मीन। वीटा का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है, जीवन। ठीक, और मीन का मतलब होता है एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। अर्थात विटामिन का क्या अर्थ हुआ, यानी कि ऐसा तत्व जिससे जीवन हमारा चलता रहता है, चलायमान रहता है। ठीक है, तो ये हुआ विटामिन के शब्द के बारे में। अब एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि जो विटामिन का खोज किया था वो किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। जैसा कि यहाँ पे लिखा होगा आपका, खोज किसने किया था, तो वो किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। ठीक बच्चों, इनका खोज, विटामिन का खोज किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। लेकिन इन्होंने जब खोज किया था तो नाम नहीं दिया था, बस ऐसे कुछ तत्व एलिमेंट कहा जाता था। लेकिन नाम किसने दिया, तो नाम जिसने दिया, ने खोज किया था, लेकिन नाम दिया था पोलैंड के एक वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने। ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा होगा। फंक ने इस तत्व का, किस तत्व का, जिस तत्व का खोज किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने, उस तत्व का नाम दिया, फंक ने क्या दिया, विटामिन दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो विटामिन जो होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जल में घुलनशील, यानी कि घुल जाए, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा, वसा का मतलब फैट, उनमें घुल जाए, तेलीय पदार्थ। ठीक, तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो दो विटामिन होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। ठीक है, दो ही प्रकार के विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वही रही बात वसा में घुलनशील की, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होता है ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, तो चार प्रकार के आपको मिल गए वसा में, ए डी ई के। हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, आप गौर से देखिए, यहाँ पे जल जो है इसमें दो शब्द, दो ही अक्षर हैं। ऐसे आपको याद आ जाएगा, दो ही अक्षर है और दो ही विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, और दोनों लगातार हैं, बी और बी के बाद सी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो दो विटामिन हो गए जल में घुलनशील, बी और सी, चार विटामिन हो गए वसा में घुलनशील, ए डी ई के। आप इसको एडेक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप एडेक भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो बी है इसमें आपको हम दो चीज़ें बताएंगे। क्या? इनका रासायनिक नाम क्या होता है, और दूसरा इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। और एक जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देंगे किन किन खाद्य पदार्थों में ये सब पाए जाते हैं। ठीक, देखिए, तो विटामिन बी जो होता है यह कई प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, कुल मिलाकर 12 तक होते हैं, B12 तक। तो उन सबको मिला के इनको कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसी में आपका थायमीन, नियासिन, कई सारे आते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और सिर्फ विटामिन बी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम रोकते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी इस मौसम में होता भी है, बेरी बेरी होता है, और कई सारे रोग होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हम बेरी बेरी की चर्चा करेंगे, और चर्चा भी नहीं करेंगे, बस इसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम जब विटामिन बी की अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें विटामिन बी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी फिलहाल इन 5 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इंग्लिश में आप एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी। ये आप लोग भली भांति जानते भी होंगे।
स्कर्वी। इसमें क्या होता है, बिल्कुल पायरिया के माफिक होता है, मसूड़ों से खून आना, ये ओष्ठ से खून आना, ऐसे होता है, होठ पे झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सब स्कर्वी के लक्षण है। और रही बात कि किससे किन किन खाद्य पदार्थों में यह पाए जाते हैं, तो जितने भी आपको खट्टे पदार्थ मिलेंगे उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला में। नीचे नाम लिख कर आ रहा होगा, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। संतरा हो गया, नींबू हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन्हें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज़, विटामिन सी का सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ ये होता है बीमारियों से लड़ने की शक्ति। और आजकल कोरोना का समय चल रहा है, हमें बीमारियों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है विटामिन सी। इसलिए आप उन खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहिए जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, तो ये जो विटामिन है ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, अर्थात इनको जब हम जल में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन ये नहीं घुलेंगे किसमें, वसा में। और वसा में तब घुलेगा कौन, तो 4 विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है बच्चों, ये इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, और इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो जो रोग होता है वो भी आप जानते होंगे, वो होता है रतौंधी। और इसमें होता क्या है, रातों में कम दिखता है या किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो यदि ऐसा किसी को रोग है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो गई है। और विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक, और किन किन खाद्य पदार्थों को, सबसे बेसिकली इसमें आता है गाजर। जो विटामिन ए की आप दवा भी लेंगे ना वो भी बिल्कुल रेड कलर का होता है, लगेगा ना देखते ही कि वो गाजर का रस है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की प्राप्ति गाजर से होती है। वैसे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि गोभी हुआ, ऐसे कुछ फल वगैरह इसमें होगा, कुछ लिख कर भी आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, कैल्सीफेरॉल। अब इससे रोग क्या होगा, तो रोग होता है वही सूखा रोग। सूखा रोग होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ये सब इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, और यह प्रचुर मात्रा में दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में पाया जाता है, दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और एक बात कि यह ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाती है। वैसे सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट नहीं मिलता है, सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा ही इस विटामिन डी का संश्लेषण करती है, यानी कि निर्माण करती है। ठीक है, तो विटामिन डी को आप हल्की धूप में खड़ा होकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब बात करते हैं विटामिन ई की। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ठीक, टोकोफेरॉल। ठीक, और इसकी कमी से रोग क्या होता है, तो रोग होता है त्वचा में रूखापन, बिल्कुल लगेगा कि सूखा सूखा है, तेल की कमी जैसे होने पर होती है, जैसे कि ठंडी में बिल्कुल सारी त्वचाएं रूखी हो जाती हैं, बिल्कुल वैसा हो जाता है। और एक बात, इसकी कमी से नपुंसकता भी होता है। तो इनकी कमी से कौन कौन सा रोग हो गया, एक तो नपुंसकता मैंने कहा, और दूसरा त्वचा का रूखापन, ये सब होता है। और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, जैसे ये वसा में घुलनशील है ना, तो जितने भी वसा वाले पदार्थ हम खाएंगे, तेलीय पदार्थ जैसे कि बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, तो वहाँ से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। आप जितने भी तेल लगाते हैं ना सिर में, जैसे कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स हो गया, कुछ भी, उसमें देखिए लिखा रहेगा विटामिन ई। और विटामिन ई पर यह भी लिखा रहा है कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट, यानी कि वो क्या कहता है, मॉइस्चर यानी कि नमी प्रदान करता है। जिन साबुनों में यह मिला होता है उन साबुन को लगाने के बाद त्वचा फटती नहीं है। क्यों, क्योंकि यह नम प्रदान करता है, यह वसीय विटामिन है, यानी कि वसा वाला विटामिन है। ठीक है, तो ये इसके यूज हैं। तो इनका कमी न हो इसके लिए आपको तेलीय पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। अंत में बात करते हैं विटामिन के की। देखिए विटामिन के को कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका जो होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इसको एंटी हिमोरेजिक भी कह सकते हैं, इसको एंटी हिमोरेजिक भी कह सकते हैं। ठीक, और इसकी कमी से क्या होता है, देखिए बच्चों, इसकी कमी से होता है 2 तरह के रोग हो सकते हैं। एक तो हीमोफीलिया, आप नाम शायद नहीं सुने होंगे, एक रोग होता है जिसमें यदि कहीं कट जाए, शरीर का कोई भी अंग कट जाए, उसमें से वहाँ से खून निकलता है।
और खून निकलता रहेगा लेकिन वो रुकता नहीं है। और अगर खून का बहना कम नहीं हो रहा है तो मान लेना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि विटामिन के का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता रहता है। ये भी है, विटामिन के का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता रहता है। ठीक, तो ये कुछ विटामिन हैं मुख्य रूप से 6। इनके डिटेल्स में बात की जाएगी तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ मैंने बताया ना कि विटामिन बी की एक अलग से आपको वीडियो बनाकर बताई जाएगी, सिखाई जाएगी कि हाँ विटामिन बी क्यों इतना कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, क्यों इतना जटिल है। 12 प्रकार के होंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद है कि आपको यह भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो कुछ समरी इस पर है, आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल तैयार हो सकें। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।